महोदय G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 10 देशों के नेताओं का स्वागत करते हुए इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि पश्चिम बनाम बाकी दुनिया की पुरानी कहावत से अलग हटना महत्वपूर्ण है। उस भावना ने मुख्य रूप से ब्राज़ील, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स देशों सहित ग्लोबल साउथ के देशों को आमंत्रित करने, ऊर्जा के मुद्दों पर 7 अफ्रीकी देशों के साथ आउटरीच आयोजित करने और भूमध्य सागरीय अपूलिया क्षेत्र में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के इटली के फैसले के बारे में समझाया। G7 की एक समय दुनिया के सबसे विकसित लोकतंत्रों के एक सक्रिय समूह के रूप में माना जाता था, जहां सदस्य देशों के प्रमुख वैश्विक स्तर की वित्तीय एवं विकास की समस्याओं के वास्तविक समाधान के लिए साल में एक बार अपनी आस्तीनें चढ़ाते थे। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मंदी, कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष एवं पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के प्रभाव के बीच यह समूह अधिक थका हुआ दिखाई दिया है और इसकी बैठकें कम असरदार रही हैं। अधिकांश G7 देशों के नेतृत्व की अस्थिर चुनावी किस्मत ने इस शिखर सम्मेलन में उस छवि को बेहतर नहीं किया। इस सम्मेलन की संयुक्त विज्ञप्ति दुनिया की समस्याओं को हल करने की कार्रवाई के एक मजबूत आह्वान के बजाय उनकी एक लंबी फहरिस्त ही ज़्यादा नज़र आई। सबसे अहम बात यूक्रेन के वास्ते G7 का सैन्य बजट, मानवीय और पुनर्निर्माण संबंधी समर्थन जारी रखना था, लेकिन उसके पास इस युद्ध को ख़त्म करने के बारे में कोई रचनात्मक योजना नहीं थी। गाज़ा युद्ध विराम की अपील को भी इजराइल ने मंजूर नहीं किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और औद्योगिक लक्ष्यीकरण एवं अनुचित कार्यप्रणालियों पर G7 का ध्यान विशेष रूप से ज़्यादा था, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि क्या कोई सदस्य देश बीजिंग के साथ अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक रिश्तों को घटाएगा। इस विज्ञप्ति की एक पंक्ति, जिसमें भारत, मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर सहित लगभग 8 बुनियादी ढांचे की गलियारों की सिफारिश की गई हैं, ने विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करने की कमी को रेखांकित किया है। G7 की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र इसकी बैठकों में 11वीं बार शामिल होने वाला भारत इस समूह के साथ
संलग्न होने की उपयोगिता का जायज़ा ले सकता है। भले ही यह सम्मेलन मोदी के लिए, जो अब अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, दुनिया के कुछ शीर्ष नेतृत्व से मिलने का एक उपयुक्त अवसर था, लेकिन इन बैठकों से कुछ खास नतीजे नहीं निकले। महत्वपूर्ण साझेदार अमेरिका और रिश्तों में खटास से जूझ रहे कनाडा के नेताओं के साथ औपचारिक द्विपक्षीय वार्ताएं सफल नहीं हो सकी। मोदी ने भारत के चुनावों को लोकतांत्रिक दुनिया की जीत, वैश्विक असमानताओं को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के महत्व और ग्लोबल साउथ विशेष रूप से अफ्रीका की अहमियत पर ध्यान केंद्रित किया।